नमस्कार साथियों, मैं फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगा। मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। मैं महाराष्ट्र से प्राध्यापक जय भाई सर एसएससी जीडी और शिक्षक भर्ती दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपको बहुत पसंद आ गया, आपने बहुत सारे लोगों ने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। विलोम शब्द 20 वीडियो में आज तक एग्जाम के लिए आए हुए सारे शब्द और उस पर आए हुए सारे सवाल किस तरह पूछने का तरीका क्या है ये हम देखने वाले हैं। सीधा जाएंगे। विलोम शब्द, विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत अर्थ वाला शब्द। हमने पिछले लेक्चर में देखा था विपरीत अर्थ वाला यानी उनके ऑपोजिट वाला शब्द। पहला ही शब्द है ठग। ठग, ठग का मतलब क्या होता है? अगर आप मुझसे कुछ सामान खरीद रहे हैं, 10 रुपए का सामान खरीद लिया और मुझे 5 रुपए सौंप दिए, आपने मुझे फंसा दिया, इसका मतलब है आप ठग हो। और इनका विलोम शब्द होता है साधु। जो साधु होता है अपने विचारों से अपने भावों से अच्छा काम करता है, इसलिए इसे कहते हैं साधु। ठग का विलोम शब्द साधु। तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधकार और इनका जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रकाश। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट यहां दिया है तीव्र। तीव्र शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तीव्र शब्द का तीव्र, तीव्र समझो कि सूरज ऊपर ऊपर आया है तो तीव्र प्रकाश है उनका। कैसा प्रकाश है? तीव्र प्रकाश है, यानी प्रखरता है प्रकाश में। लेकिन चांद का प्रकाश जो होता है वो मंद होता है, यानी उनका विलोम शब्द है मंद। गर्मी, गर्मी तो आपको अच्छी तरह से पता है। गर्मी के विलोम में होती है सर्दी। गीला, गीला और सूखा। गीला का मतलब क्या होता है? बारिश हो गई, किसी पौधे को आपने हाथ लगाया तो आपके हाथ गीले हो जाएंगे बूंद के कारण, उसे कहते हैं गीला। गीला के खिलाफ होता है सूखा, विलोम शब्द। चलो नेक्स्ट जाएंगे। घृणा, घृणा क्या होती है? अगर किसी ने अगर गलत काम कर दिया तो उसके प्रति आपके मन का जो भाव होता है वो पूरा घृणा का होता है। घृणा, विलोम शब्द घृणा के खिलाफ होता है प्रेम, प्यार बांटना। और भारत के तो सारे देशवासियों प्यार बांट देते हैं। घात, घात का विलोम शब्द होता है प्रतिघात। घात का मतलब किसी को फंसाना, हंसाना नहीं फंसाना, और उनका विलोम शब्द है प्रतिघात। चढ़ाव, आपकी जिंदगी में आपके पास 1000 रुपए हैं, आगे चलकर आपने कांस्टेबल जीडी हो गए, दिल्ली पुलिस हो गए, टीचर हो गए, आपकी तरक्की होने लगी, आपने इस्तीफा दे दिया और आपने एक नया कोई कैपिटलिस्ट यानी उद्योग शुरू कर लिया, तो आप चढ़ाव बना रहे हैं। लेकिन आपने आपके व्यवसाय में आपके नौकरी का इस्तीफा दे दिया तो आपके जीवन में उतार शुरू हो गया। उतार इसका मतलब है नीचे, चढ़ावा का मतलब है ऊपर। चलो आगे जाएंगे। चंचल, चंचल का मतलब है जो एक जगह पे नहीं रह सकता, उसे कहते हैं चंचल। उनके विलोम अर्थ का शब्द है स्थिर। स्थिर, एक जगह पे, ठीक है। जन्म का खिलाफ, यह तो आप दुक्का लगा के भी पहचान सकते हैं, मृत्यु, ठीक है। आगे जाएंगे। ऐसे कई शब्द हम जल्दी जल्दी देखने वाले, कहीं नहीं जाना है, आपको पूरे देखना है। अगर एग्जाम में हिंदी व्याकरण महत्वपूर्ण है स्टाफ सिलेक्शन के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए और कई सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम के लिए, तो उसमें शब्दार्थ बहुत जरूरी है। विलोमार्थी शब्द एक एग्जाम में 4-4 पूछे जाते हैं कभी कभी, तो 4 अंक जो है आपके हाथों के अंक है, छोड़ना नहीं। टूटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। जय का मतलब क्या होता है? जय का मतलब होता है विनर्स, यानी किसी युद्ध में अगर आप जय हो गए तो अपने विजय हासिल कर लिया, तो विलोम अर्थ बनेगा पराजय, हार गए आप, पराजय। हमारे महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई राजाओं के खिलाफ जय प्राप्त किया था, कई राजाओं को हरा दिया था, यानी उसको पराजित कर दिया था। चलो आगे जाएंगे। जवानी, जवानी का मतलब आप जो है अभी तैयारी कर रहे तो आप जवानी में, आप यानी कि मैं भी आपके साथ हूं, जवानी है। और ये जो है बुढ़ापन, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं, बुढ़ापन यानी जिसकी आयु 70 साल से अधिक हो गई, 50-60 साल से अधिक हो गई, यानी कि महेश जैसी। चलो आगे जाएंगे। जंगम, जंगम का मतलब क्या होता है? जंगम, जंगम का मतलब होता है हलचल करने वाला, यहां वहां जाने वाला, जंगम। और स्थावर का मतलब होता है एक जगह पे रहने वाला, स्थावर। ये विलोम शब्द है स्थावर। यहां देखो ज्ञान, ज्ञान यानी सर्वज्ञात, किसकी भी जानकारी उनके पास है उसे कहते हैं ज्ञान। इसके खिलाफ है अज्ञान, जिसे कोई पता नहीं होता, पढ़ाई लिखाई वाला आदमी नहीं होता, अज्ञानी आदमी कहते हैं उसको। ज्ञानी अज्ञानी होगा, ज्ञान का अज्ञान होगा। आ गया नीचे, ज्ञानी अज्ञानी सेम है,
खाली कुछ नहीं, एक वेलांटिका जो है आगे जाते हैं। 16 नंबर का शब्द है ढींगना। ढींगना का मतलब क्या होता है? ढींगना जिसकी लंबाई ना हो, ऊंचाई ना हो, उसे कहते हैं ढींगना। बिल्कुल। और उसका विलोमार्थी शब्द है लंबा, यानी ऊंची कद वाला। ठीक है, लंबा। हाँ, ये अजय देवगन जैसा दिख रहा है और ये छोटा आमिर खान जैसे दिख रहा है। ठुकराना, अपनाना। ठुकराना, अपनाना। ठुकराना यानी अगर किसी दोस्त के साथ आपका झगड़ा हो गया, दोबारा आप उसके साथ स्कूल नहीं जाते, आपने उनको ठुकरा दिया, और जो आपको पसंद आ रहा था उसको आपने अपनाया, अपनाना। आ गया समझ में? डरपोक यानी टाइगर देख के भागने वाला। किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया तो हमारे दोस्त भाग जाते हैं, डरपोक है। इनके खिलाफ डरपोक के विलोम शब्द हिम्मती वाला आदमी, जो एक है लेकिन दोस्त के नाते चार चार से दंगा कर रहा है, लड़ रहा है, इससे कहते हैं हिम्मती। ढलना यानी ढलान, चढ़ान। ढलान का मतलब होता है किसी पहाड़ी इलाके से अगर आप नीचे आ रहे हो तो ये हो गई ढलान, और कहां से आप ऊपर जा रहे हो तो ये हो गई चढ़ान। आ गया समझ में? तीक्ष्ण, आपने तलवार देखी है, सूरी देखी है, चाकू देखा है, उनका जो अग्रभाग होता है उसे कहते हैं तीक्ष्ण हथियार। और खुंटित, खुंटित का मतलब होता है जिससे कोई यानी कि अग्रभाग उनका टोकदार ना हो। आगे जाएंगे। दुर्जन, जिनकी रहन सहन की नीति, समाज से व्यवहार करने की रीति गलत हो, उसे कहते हैं दुर्जन। दुर्जन के खिलाफ होता है सज्जन, जो अपनी नीति भाव से, तत्व से समाज में का स्वस्थ अच्छा रहने के लिए काम करे, वो सज्जन आदमी होता है। अब हमारे देश के पॉलिटिशियन में ये शब्द आपको बार बार नजर आएंगे। कुछ नेता लोग कोयला खाते हैं, आप उसे कहते हैं दुर्जन नेता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अपने देश के प्रति अपना आत्मसमर्पण भाव से काम करते हैं, तो उसे सज्जन कहते हैं। जैसे कि मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर है। अब्दुल कलाम ने किया है, वो सारे सज्जन हैं। धर्म, जो हमारी रीति रिवाजों का एक धर्म होता है, अच्छा काम करे, नीति से काम करे तो धर्म, और उनके विपरीत अर्थ वाला शब्द यानी विलोम शब्द अधर्म। नागरिक, नागरिक शब्द का अर्थ है ग्रामीण। नागरिक का मतलब होता है सिटी में रहने वाला, शहर में रहने वाला, और ग्रामीण यानी गांव रहने वाला, उसे ग्रामीण कहते हैं। आपको थोड़ा सा अलग लगेगा लेकिन ध्यान में रखना है। यहां दिया है दुर्बल, जिनके पास ज्यादा बल ना हो। दुर्बल समझो, कोई खाता पीता नहीं हो, बॉडी में ताकत नहीं है तो दुर्बल है। उनका विलोम अर्थ है सबला, बाहुबली जैसा, हनुमान जी जैसा बिल्कुल। हाँ, समझो ये शनि देवल है और ये दुर्बल है, ये कोई ऐसा ही एक डौकती है। न्याय, न्याय के खिलाफ होता है अन्याय, यानी खिलाफ नहीं कहूंगा, विलोमार्थी शब्द कहूंगा, अन्याय। आगे जाएंगे। देखो 25 शब्द हमने देख लिए हैं, ऐसे 100 शब्द हमें देखना है। विलोम शब्द निरर्थक, जिसके पास कोई अर्थ नहीं है उसे कहते हैं निरर्थक। हम बता रहे शंकर ऊपर से जा रहे थे, पार्वती उनके साथ थी, कोई खेती कर रहा था, किसान था, मजदूर था, पैसा नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थे, रो रहा था। पार्वती जी ने देखा, पार्वती बोली शंकर जी चलो उनके साथ जाते हैं। उसे नीचे आ गए, शंकर जी ने एक जादू की छड़ी दे दी, ऐसा कर दिया तो जामुन आ गए, जलेबी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। इसमें कोई अर्थ नहीं है, ये पूरी बातें निरर्थक है। और निरर्थक के विलोम वाला शब्द क्या होता है? निरर्थक के विलोम वाला शब्द होता है सार्थक, जिसमें कुछ सच्चा भाव हो, सत्यता हो, सार्थक कहते हैं। नैतिक यानी तत्व मानने वाली बात, ये अनैतिक जो नीति से मान्य नहीं हो, विलोम शब्द है। बहिरंग, हमारे अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार के होते। अंतरंग यानी मेरे शरीर में, मेरे मन में, हमारे सारे दोस्त के प्रति, देश के प्रति, हमारे मेहमान के प्रति, घर के प्रति, मिट्टी के प्रति जो भाव होते हैं उसे कहते हैं अंतरंग। और उसका विलोम वाला शब्द है बहिरंग, जो हमारे अंतर्भावों से अलग होते, बाहर का हिस्सा है। पुण्य, अच्छा काम किया तो मिलता है, गलत काम कर दिया तो पाप मिलेगा। विलोमार्थी शब्द क्या है? पुण्य का, पाप है। परमार्थ शब्द का विलोमार्थ कौन सा है? स्वार्थ है। परमार्थ यानी आप, परमार्थ यानी आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करते हैं तो है परमार्थ। और जब आप
खुद के लिए काम कर रहे हैं, आप स्वार्थ की भावना रख रहे हैं, तो उनका अर्थ हो गया स्वार्थी लोग। आ गए समझ में? आगे जाएंगे। प्रत्यक्ष यानी आंखों देखा, उनका विलोम वाला शब्द है परोक्ष, पीछे वाला। मैंने कह दिया, मेरे सामने आपने कह दिया सर जी आप इस देश की मिनिस्टर बन जाएंगे या इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपके राज्य के मिनिस्टर बन जाएंगे, ये तो मैंने प्रत्यक्ष सुन लिया, आपके मुंह आंखों से देख लिया, मुंह से सुन लिया। ये देखो मेरे परोक्ष आपने कर दिया कि सर ये पढ़ाने का काम है, आप गलत काम कर रहे हैं, परोक्ष कर दिया, मेरे सामने नहीं कहा, पीछे कहा, परोक्ष। बलवान यानी स्ट्रांगर, बलहीन जिनके पास कोई शक्ति ना हो, शक्तिहीन कहते हैं उसको, लेकिन जब बलवान शब्द आएगा आपको बलहीन लिखना पड़ेगा। भूगोल, भू का मतलब होता है जमीन धरती भूमाता, भूगोल, और ये खगोल, ख का मतलब होता है अंबर आकाश, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। मीठा, मीठा यानी अच्छा अच्छा बोलने वाला, लेकिन दोस्त मीठा नहीं चाहिए, दोस्त कड़वा चाहिए, गलत बात को गलत कहे, हाँ, नहीं तो क्या होता है दोस्त कभी गलत बात हो तो भी मीठा बोल देता है, तो हम गलती कर बैठते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि ये सच्चाई है या बुराई है या भलाई है, कुछ भी नहीं। चलो पात्र, पात्र कुपात्र विलोम वाला शब्द है। आगे जाते हैं, देखो आगे आया है प्रेम, ये तो मैं बताने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास तो बहुत सारा भरा हुआ है प्यार, कितना प्यार भरा हुआ है, मैं देश के लिए बोल रहा हूं, आप वर्दी लेकर सीने में अपने देश के प्रति प्यार रखने वाले हो, प्रेम। इनके विलोम अर्थ वाला शब्द है घृणा, घृणा करना यानी किसी का द्वेष करना, ठीक है। भिखारी, दाता, भिखारी के विलोम अर्थ का शब्द है दाता, भिखारी लेता है, दाता देता है। आ गए समझ में? चलो मान, अपमान, मान, अब मेरे घर आ गए, हमारे महाराष्ट्र में जब आते हो आप, तो हमारे महाराष्ट्र में जो मेहमान आता है वो भगवान के समान होता है, तो इनकी पूजा पाठ किया जाता है, पूजा पाठ तो आपने सुना होगा, ठीक है। ये मान मिल गया, लेकिन अगर आप किसी के भी घर जाएंगे, कुछ गलत काम करेंगे, समझो आप अच्छा काम नहीं कर रहे, तो आपके लिए ये अपमान भी आपके चरणों में आ सकता है। मुख्य यानी मुख्य, गौण यानी मुख्य का मतलब होता है, देखो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उनमें से महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है मुख्य भाग, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपकी दृष्टि से वो है गौण भाग आएंगे। मलिन, मलिन का मतलब होता है गलत, यानी निर्मलक नहीं है, मलिन हो गया। आ गया समझ में? जो राजकीय नेता पॉलिटिशियंस देश में करप्शन करते हैं, हम कहते हैं वो मलिन नेता है, और जो अच्छा काम करते हैं, देश के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, अटल जी जैसा, हम कहते हैं वो निर्मल नेता है। विलोमार्थ का शब्द है क्या? मलिन, निर्मल। आ गया समझ में? नेक्स्ट जाएंगे। भेद शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? अभेद, भेद करना यानी एक प्रकार का बंटवारा करना, ठीक है, अलग अलग करना। इनका विलोमार्थी शब्द है अभेद, भेद नहीं करना, एक साथ रहना। आगे मित्र, मित्र की जगह आता है शत्रु, विलोमार्थी शब्द मित्र की जगह क्या? शत्रु। ये अच्छी तरह से पता है आपको, बार बार आपने सुना है। मिलन, मिलन होना यानी साथ मिलना, साथ में रहना। मिलन की जगह होता है विरह, विरह आप समझ, आपने तो कई पिक्चर में देखा है, फिल्म में देखा है, हाँ, जब दो कोई हीरो और हीरोइनी एक साथ गाना गाते हैं और बाद में चिपक जाते हैं, उसको मिलन कहते हैं। ये विचारों का भी हो सकता है, शरीर का भी हो सकता है। और विरह का मतलब होता है ये एक तरफ और ये बच्चा दौड़ने लगा इस तरफ, हीरो इधर और हीरोइनी इधर, ये हो गया विरह। ये रो रहा है, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा। आ गए समझ में? ये हो गया विरह। चलो आगे जाएंगे। मृत्य, मृत्य का मतलब होता है मरने वाला, लेकिन समाज में अपने विचारों से जो जिंदा रहता है ना, उस जिंदा रहता है उसको कहते हैं अमर। देखो आप कांस्टेबल बन जाएंगे तो देश के प्रति आप लड़ते रहेंगे। अगर हम देश के लिए शहीद भी हो जाते ना तो हम अमर रहेंगे, विचारों से, नाम से अमर रहेंगे। लेकिन जो कोई देश के लिए काम नहीं करता, कई लोग पैदा हुए यदि मिट्टी में मिल गए हैं, उसको मर्त्य कहते हैं। मोक्ष, अच्छा काम करते हैं तो हम भगवान के घर जाते हैं, हमें मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसी कहावत है। जाते ही कि नहीं हुआ, जाते मैंने तो कभी देखा नहीं। मोक्ष यानी छुटकारा, और बंधन का मतलब होता है अटकाव। आ गया समझ में? विलोमार्थ का शब्द है अटकाव। आगे जाते
पता, पता करना यानी ढूंढ निकलना, और ये खोज करना। आप कहेंगे सर ये भी खोज करना, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है। पता और खोज अलग अलग है। पता शब्द आ गया तो इसका मान है, इसका अर्थ है, हमें ज्ञात है, लेकिन खोज का अर्थ है हमें संशोधित करना है। आ गया समझ में? विलोम अर्थ वाला शब्द है गुरुजी। सर आप जरा गौर से देखिए, आपको ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रख्यात, प्रख्यात का मतलब क्या होता है? प्रख्यात जो पूरी दुनिया को पता हो, प्रख्यात। ये अख्यात छोटे लोगों को पता है। प्रतिकूल यानी अच्छी बात नहीं है, यानी अच्छी बात नहीं यानी कि परिस्थिति ठीक नहीं है, प्रतिकूल है। मेरे पास कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, पढ़ने के लिए किताब नहीं है, घरवाली नहीं है, कोई घरवाली नहीं आ रही है, तो मेरी परिस्थिति कैसी है? प्रतिकूल है। लेकिन मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मैं तो नेता बनना चाहता हूं, यह हो गया अनुकूल। विलोम शब्द प्रतिकूल का अनुकूल। प्रलय शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? कई बार आया है। प्रलय का मतलब होता है संकट, यानी जो नेचुरल संकट आता है, बाढ़ आती है, भूकंप हो जाता है, तो हम कहते हैं हमारे देश में प्रलय आ गया। उनके खिलाफ का शब्द है, यानी विलोम वाला शब्द है सृष्टि। सृष्टि यानी ये चराचरीय विश्व, ठीक है। लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब मोटा, यानी कि विलोम अर्थ का शब्द। ये कई बार आपको अपने 5वीं 7वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है। आगे देखेंगे विधि। विधि का मतलब है कानून के हिसाब से चलने वाला। हमारे देश का पूरा कारोबार जो चलता है ना दोस्त लोग, वो विधि लिखित से चलता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लिखा है उसी नियमों पे हमारा देश का संविधान चलता है, हमारी संसद का कानून चलता है, वो विधि ग्राह्य है। लेकिन निषेध का मतलब होता है जो हमें पसंद नहीं है, निषेध करते हैं हम। कई लोग भूख हड़ताल करते हैं, निषेध आंदोलन होता है, ठीक है। योगी, योगी का मतलब होता है जो गृह त्याग करके देश के लिए समर्पण भाव से जीता है, लोगों की सेवा ही अपने घर की सेवा समझ लेता है, अपने पास जितना पैसा हो, जितना गहना हो, सारे लोगों को बांट देता है। बस उसको भगवान की जगह लोगों की जगह होती है, यानी लोगों में भगवान देखते हैं, वो योगी होते हैं। योगी आदित्यनाथ जी देखो, घर छोड़कर लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। भोगी होते हैं जो कुछ नहीं छूटता उससे, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो हो गया हो भोगी, ये योगी। विलोमार्थ। यथार्थ का विलोमार्थ होता है कल्पित। यथार्थ मैं कहता हूं आदमी जो होता है 100 साल जीता है, ठीक है, 100 से अधिक साल जीना उनके लिए आज के जमाने में संभव नहीं है। साधु पुराने जमाने में जीते थे, ये यथार्थ वर्णन है आदमी का। लेकिन मैंने कह दिया मेरे गांव का एक आदमी 1500 साल जीता आ रहा है, 1500 साल, कल्पित कथा है, कल्पित है, ठीक है। विलोम शब्द होता है यथार्थ का कल्पित। विश्लेषण का संश्लेषण। विश्लेषण करना यानी कोई मुद्दे का ये पीएम करना, पोस्टमार्टम करना, विश्लेषण। आ गया समझ में? अगर मैंने अवकाश कह दिया तो अवकाश में कितने ग्रह होते, कौन से होते, कहाँ होते, कैसे उनकी परिमलन परिवरण कैसा होता है, वो सारी बातें, संश्लेषण, ठीक है। विजय का विलोम शब्द है पराजय। विजय यानी विनर्स, पराजय का मतलब हार जाना। शायद मुझे लग रहा है कि पिछले लेक्चर में ये शब्द आया था, फिर आ गया है, जरा जल्दबाजी में देखेंगे। 56 वाला चल रहा है विश्वास। विश्वास का विलोमार्थी शब्द है अविश्वास। माँ बाप को आपने विश्वास दे दिया, कोई भी हो पापा इस साल में कोई भी हुआ तो SSCGD का कांस्टेबल बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं दिल्ली पुलिस बनूंगा, मैं महाराष्ट्र पुलिस बनूंगा, ये हो गया विश्वास। लेकिन विलोम वाला अर्थ है अविश्वास। अविश्वास यानी विश्वास न रहना। राजतंत्र, जो राजा के तंत्र से चलता है उसे कहते हैं राजतंत्र। विलोम अर्थ वाला शब्द है राजा के हिसाब से नहीं बल्कि प्रजा के हिसाब से चलता है, प्रजातंत्र। हमारे देश में राजतंत्र नहीं है, हमारे देश में प्रजातंत्र है। विलोम अर्थ क्या है राजतंत्र का? प्रजातंत्र। रंगीन, रंगीन का विलोम शब्द है रंगहीन या बेरंग। रंगीन का मतलब है कोई दिलचस्पी वाली बात है, रंगीन है, ठीक है, कहने के लायक है, लेकिन रंगहीन है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेरंग हो गया, नहीं देखना है फिल्म, मुझे बेरंग फिल्म है, ठीक है। राजा यानी किंग, रंक यानी जिसके पास सत्ता नहीं हो। यह राजा का अर्थ एक प्रजा भी दिया है, यह राजा और रंक। राजा यानी संपत्ति वाला, रंक यानी भिखारी। लेकिन राजा का एक शब्द प्रजा भी होती है, राजा और प्रजा विलोमार्थी शब्द हो सकता है। लाभ की हानि होती है, विलोमार्थी शब्द क्या होता है? लाभ का हानि होता है।
आगे देखो, विशिष्ट। हिंदी व्याकरण में आपको कई भर्ती प्रक्रियाओं में 25 अंक मिलते हैं। 25 के 25 में से 4 जो होते हैं विलोमार्थी शब्द हो सकते हैं, 3-4 हो सकते हैं, इसलिए विलोमार्थ शब्द आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। विशिष्ट का मतलब, विशिष्ट यानी एक, विशिष्ट, विशिष्ट विचारधारा, विशिष्ट शब्द, विशिष्ट गांव, विशिष्ट देश, ये। और साधारण यानी कि जो कुछ मिले वो। श्वसन यानी अन्यायग्रस्त, उनके खिलाफ होता है पोषण करना। अगर समाज में लोग भूखे काम कर रहे हैं, खाने के लिए नहीं दे रहे किसान, या राजा नहीं दे रहा खाने के लिए, तो वो उससे शोषित है। कैसे है? शोषित है। लेकिन कोई राजा अपने प्रजाओं की सेवा कर रहा है, खाना बांट रहा है, तो वो पोषित है। क्या कहा? श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफेद। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। ये श्वेत का मतलब है सफेद, यानी व्हाइट वाला। श्वेत क्रांति हुई हमारे देश में दुग्ध क्रांति के विकास से। ये श्याम होता है, श्याम यानी थोड़ा सा काला। हम राधे श्याम की बात कहेंगे ना, राधे श्याम, कृष्ण, तो कृष्ण थोड़े से श्याम थे, श्याम के नाम से ही जाने जाते। यानी श्वेत का विलोम शब्द श्याम है। स्त्री गणेशा करना यानी आरंभ करना। स्त्री गणेशा का मतलब होता है आरंभ करना, आरंभ। और इति का मतलब होता है आखिरी। जो हमारे महाराष्ट्र के छात्र हैं उनके लिए ये मैं मराठी में लिख रहा हूं, आ गया समझ में? इसका मतलब होता है हिंदी में अंत। इति का मतलब है अंत, लेकिन आपको अंत नहीं लिखना। श्री गणेश आ गया तो आपको इति लिखना है। सज्जन का दुर्जन, दुर्जन यानी दुष्ट विचारों का, सज्जन यानी अच्छे विचारों का। आगे जाएंगे। मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा शब्द मिले, आपकी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हो। जब पढ़ाई होंगे, आप कांस्टेबल होंगे, हमें अगर मिल गए तो खाली कहना सर जय हिंद, मैं आपका ऑनलाइन लेक्चर देख के फौजी बन गया, मुझे बहुत अच्छा होगा। सुख, शोक, शोक यानी हर्ष। हर्ष का मतलब होता है उल्लास। उल्लास का मतलब होता है हैप्पी रहना, ठीक है? शोक यानी दुख। सन्यासी, गृहस्थ। सन्यासी का मतलब होता है घरदार छोड़ के देश की सेवा प्रति हम हिमालय चले जाना। कोई शादी विधि नहीं मनाना, किसी के साथ नहीं मनाना। शादी होकर फिर घर से चले जाना, सन्यासी नहीं कहूंगा। नरेंद्र जी मोदी है हमारे देश के प्रधानमंत्री, कुछ गलत नहीं कहूंगा, लेकिन सन्यासी नहीं है, गृहस्थ है। आ गए समझ में? जिसकी शादी हुई है वो गृहस्थ, जिसकी शादी नहीं हुई वो सन्यासी। चलो आगे जाएंगे। स्वर्ग, स्वर्ग का नरक, ये तो आप सीधी तरह से कह सकते, दुक्का लगा के कह सकते। साकार का निराकार, साकार करना यानी फलित है, निराकार करना कोई फलित नहीं है। सत्य, असत्य, ये सीधी सीधी है, इसमें कोई ज्यादा घसड़ने की जरूरत नहीं है। सुलभ, कोई भी काम अगर आप अच्छी तरीके से करते हो तो सुलभ हो जाता है। सुलभ विलोमार्थ वाला शब्द होता है दुर्लभ, कठिनता, ठीक है? रस्व, रस्व का मतलब है, मैंने ये यहां क लिखा है, इसमें अ नामक एक स्वर है, तो ये रस्व है, रस्व। लेकिन मैंने यहां का कह दिया, का मतलब क से आ नाम का स्वर आ गया है, तो ये दीर्घ स्वर है। आ गया समझ में? रस्व का दीर्घ है। संधि, विलोमार्थी शब्द होता है विग्रह, संधि का विग्रह। आ गया समझ में? संधि यानी एक शब्द दिया जाता है, उनका विग्रह, ठीक है? मैंने यहां कह दिया भाई बहन, इसका मतलब है भाई और बहन, विग्रह हो गया। चलो ठीक है। स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब है अपना देखना, प्रजाओं का, जनता का कोई न देखना, दोस्त का कोई न देखना, स्वार्थ है। लेकिन उनका विलोमार्थी शब्द है परमार्थ, लोगों के लिए काम करते रहना। स्वाधीन, स्वाधीन का पराधीन, स्वाधीन यानी मैं मेरे स्वाधीन हूं। आज मुझे लग रहा है मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जाके चांद बीबी का महल पर कुछ हमारा समय बिताना चाहता हूं, या मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पंडित जी ने लिखा है अहमदनगर के फोर्ट में, वो जाके देखना चाहता हूं। मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, मैं अपने स्वाधीन हूं। लेकिन अब पराधीन है, दूसरे के हाथ में काम कर रहे हैं, तो आप नहीं जा सकते। 5 बजे तक छुट्टी होगी तो आपको 5 बजे तक काम करना है, पराधीन है। आगे जाएंगे। सापेक्ष का विलोमार्थी शब्द होता है निरपेक्ष। सापेक्ष यानी स्वार्थ की भावना रखना, निरपेक्ष यानी कोई भावना रखना। सौभाग्य, सौभाग्य मिलना। समझो हमारे देश में राम मंदिर बनाए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वो राम मंदिर पूरा हो रहा है, उनका सौभाग्य है कि
कि वो प्रधानमंत्री है और देश में राम मंदिर बनते जा रहा है, यानी सौभाग्य की बात है। उनका विलोमार्थी शब्द है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य की बात होती है कि कोई अच्छे समय पर, अच्छे त्यौहार पर हम ना हो तो हमारा दुर्भाग्य है। चलो, हर्ष अभी आया है। हर्ष, हर्ष का यानी उल्लासित होना, हर्ष आनंदित होना, शोक होता है या विषाद होता है, दोनों भी चलेंगे। हिंसा, बापू ने कहा था हिंसा नहीं करनी है। हिंसा विचारों की भी होती है, हिंसा जीने में भी होती है। अहिंसा यानी किसी को दुख नहीं देना है, किसी को मारना भी नहीं है, ठीक है। स्वदेश यानी अपना देश, मेरा हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान कहते हैं तो हमारा सीना भर कर आता है देश अभिमान से, तो हमारा ये स्वदेश है, हमारे देश में हम रहते हैं। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि देश होना चाहिए तो स्वदेश होना चाहिए। परदेश यानी दूसरों का देश। समझो मैं यहाँ से कनाडा चला गया तो कनाडा मेरा देश नहीं है, कनाडा तो कैसा है, परदेश है। आ गया विलोम शब्द। चलो आगे जाते हैं। संगत असंगत, मेरे साथ आप काम कर रहे हैं तो हम संगत से काम कर रहे हैं। समझो यहाँ सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली साथ साथ खेल रहे थे, संगत से खेल रहे थे। और असंगत का मतलब होता है बंटवारा होना, दूर जाना, स्वतंत्रता। स्वतंत्र परतंत्र, स्वतंत्र यानी हमारे देश में हमारा अधिकार चलेगा। हमें अंग्रेजों से लड़कर स्वतंत्रता हासिल कर दी। कई क्रांतिकारकों ने अपनी जान निछावर कर दी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जगन्नाथ सिंह, मलप्पा दन शेट्टी, कुर्बान हुसैन, कई नाम हैं। उसने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। अब हमारा देश स्वतंत्र देश है। कोई परकीय राष्ट्र आकर हमारे देश पर हमला नहीं बोल सकता है तो वापिस नहीं जा सकता। स्वतंत्र राष्ट्र है। विलोम शब्द होगा परतंत्र। सदाचार, जो हमारा आचार होना चाहिए। आचार का मतलब खाने का आचार नहीं है, ये हमारी नीति का आचार है, हमारे रहन सहन का आचार है। वो सच्चाई भाव से होना चाहिए, सदाचार। विलोम शब्द होगा दुराचार या कदाचार, यानी अच्छा नहीं, ठीक है। संयोग है, इसका मतलब है संयोग यानी संयोग होना यानी मिलन होना, और वियोग होना यानी आपस से दूर जाना, ये हो गया विलोक। आ गया समझ में? हाँ, ये वियोग ये संयोग मिलकर आगे, ये बंटवारे से दूर जा रहे हैं। समास, समास का व्यास विलोम शब्द। हार का मतलब विनर्स होना, सॉरी, हार का मतलब हार जाना, जीत जाना। जरा जल्दबाजी कर रहा हूं। चलो, तो इतने सारे सवाल हमने अभी देखे हैं, इससे जाना कहीं नहीं है आपको। मैं जरा आपको बताता हूं, हमने अभी तक 86 सवाल देखे हैं, और आगे जो सवाल देखने वाले हैं सीधा एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, ऐसे मैंने आपके लिए 20 सवाल रखे हैं। देखते हैं सीधा सवाल तक आते हैं। आलोक का विलोम शब्द कौन सा है? आलोक, यहां देख, यहां लिखता हो, जरा नजरअंदाज नहीं करना है। आलोक का मतलब होता है चांद। चांद आपको प्रकाश देता है, सी कि नहीं? उनका विलोम शब्द पूछा है। विलोम शब्द, विलोम यानी विरोध वाला शब्द है अंधकार। क्या लिखना है? अंधकार। हम मन में सोच रहे थे, अच्छा बराबर जवाब दे दिया आपने शायद। आगे देखेंगे। स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? स्थावर यानी एक जगह पे रहने वाला। ये सचेल नहीं है, चंचल तो एक जगह पे रहता नहीं है, चेतना तो मन में होती है, इसका मतलब है जंगम। हाँ, चलो आगे जाएंगे। जरा देखो, सोचो। गमन का विलोम शब्द है गमन का। गमन यानी जाना, गमन। समझो मैं लेक्चर चेक करते करते मैं गमन कर रहा हूं, अब मुझे अब देख नहीं पा रहे, मैंने गमन कर लिया, मैं नहीं हूं लेक्चर में, लेकिन मेरा आगमन हो गया, मैं आ गया फिर से। हाय लड़कों में फिर से आ गया समझ में? ये जो है वो आगमन है। आ गया कि नहीं समझ में? चलो आगे जाते हैं। महाराष्ट्र के सारे लड़के लेक्चर देखें, जरूर देखें, बार बार कहें, गर्व की बात रखें कि महाराष्ट्र का कोई बंदा, कोई लड़का, कोई जवान देश में हिंदी भाषा में पीछे नहीं रहना चाहिए। आ गए समझ में? हाँ, 29,000 पदों की भर्ती निकल चुकी है, 29,000 से अधिक पदों की। इसमें ज्यादा महाराष्ट्र के लड़के होनी चाहिए। बाकी भी हो गए तो वो भी हमारे देश के, लेकिन ये आपका बड़प्पन है। मौन का विलंबन शब्द कौन सा है? मौन का शब्द होता है कुछ भी ना बताना, बस खाली मन में विचार करना। मैं मन में कह रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं किसी को सुना ही नहीं दे रहा ना। हाँ, तो ये हो गया मुखर, ये आवाज कर रहा है, शोर मचा रहा है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, एक देश की सेवा करूंगा, ये मुखर हो गया। चलो ठीक, आगे जाएंगे।
रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलंब शब्द का चयन कीजिए। वह अपने विषयों का पूर्ण अभिज्ञ है। अभिज्ञ, अभिज्ञ यानी ज्ञात रहने वाली बात, उसको ज्ञात है, अपने विषयों के बारे में उसे अच्छी तरह से ज्ञात है। तो दूसरा जो होता है वो अनभिज्ञ होता है, विलोम शब्द है, कोई पता नहीं है, अनभिज्ञ है। आप कौन से गांव के, कहां से देख रहे, मुझे कुछ पता नहीं, मैं कैसा हूं आपके बारे में, अनभिज्ञ हूं। लेकिन मुझे मेरे बारे में सब कुछ पता है तो मैं कैसा हूं, अभिज्ञ हूं। चलो आगे जाते हैं। रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति टिम्ब टिम्ब की व्यथा नहीं जान सकता। संपन्न व्यक्ति टिम्ब टिम्ब की व्यथा नहीं जान सकता। चलो आप प्रयास करिए एक बार संपन्न व्यक्ति के बारे में, शायद हो सकता है किसी के बारे में आपको पता हो, आपका सवाल बिल्कुल बराबर हो। प्रयास करो, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। ये विपन्न व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है जिनके पास तरह सारे संसाधन हैं, पैसा है, घर है, बंगला है, गाड़ी है। ये विपन्न है, इसके पास कुछ नहीं है। चलो आगे जाएंगे। विस्तार का विलोम शब्द कौन सा है? विस्तार, विस्तार का विलोम शब्द है संक्षेप। विस्तार यानी बाजू में जाना, संक्षेप यानी साथ में आना, ठीक है, यानी मिलकर आना। गरिमा का विलोम अर्थ कौन सा है? यह सवाल कई बार आया है, कई बार आया है। गरिमा का विलोम अर्थ क्या है? गरिमा का विलोम अर्थ है लघिमा। लेकिन लघिमा क्या होती है? लघिमा एक ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो संकट काल में अपने सारे राज्यों को, अपने रूप को लघुत्व प्राप्त करती है, छोटी बन जाती है, लेकिन नीति नहीं छोड़ती। ये होती है लघिमा। ये एक चार शक्तियों में से एक चार शक्तियों में से एक शक्ति है, चौथी शक्ति है। ये पार्वती जो होती है शंकर की पत्नी, उनको ये लघिमा शक्ति प्राप्त थी। आ गया शब्द में, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। मौखिक का विलोम शब्द है टिम्ब टिम्ब ठिम्ब। मौखिक यानी आप कहते हैं ओ मौखिक, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा। मौखिक शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? मौखिक यानी हम जो बोलते हैं ओ शब्द, और इनके विलोम वाला शब्द है लिखित, जो लिखकर बोल देते हैं ओ लिखित। आगे जाएंगे, आप भी सोचिए थोड़ा सा। अनाथ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? अभी अभी मैंने पढ़ा दिया है अनाथ शब्द। जरा अपने विचारों को और तीव्र कीजिए, देखिए आ रहा है किसी के समझ में? हाँ, कई बच्चे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। अनाथ का मतलब होता है सनाथ, यानी अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। अनाथ जिसे कोई नाथ ना हो, पालनहार ना हो, और सनाथ का मतलब है बहुत सारे लोग आपके साथ हों। चलो आगे जाते हैं। यह है अल्पज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? अल्पज्ञ छोटा सा ज्ञान हो, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ सर्वज्ञ, जिसे सारी बातें पता हो। महेश, आ रहा है समझ में? ओके, चलो आगे जाते हैं। सकारात्मक का विलोम शब्द क्या है? सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंकिंग, ये निगेटिव थिंकिंग हो गई। ये हो गया उनका जवाब। आगे जाएंगे। सन्मुख का विलोम शब्द कौन सा है? अब सन्मुख की बात है, विनमुख। सन्मुख का मतलब क्या है? समझो ये सर्कल है, आप खेल रहे हैं कुछ, ये आप पूरे जो लड़के हैं, ये लड़का खड़ा है लेकिन उनका मुख अंदर की तरफ है। यहाँ एक लड़का खड़ा है, सो रहा है, लेकिन मुख अंदर की तरफ है। ये भी लड़का है, खेल रहा है, इनका भी मुख अंदर की तरफ है। तो ये कैसे है? सन्मुख है। कैसे है? सन्मुख। जब विनमुख की बात आती है, विनमुख की, समझो ये खेल रहे हैं, ये उन्मुख है, लेकिन ये जो लड़का है वो अंदर नहीं, ये बाहर है। ये लड़का खड़ा है लेकिन उनका मुख जो है वो बाहर है। यहाँ एक लड़का है या लड़की है, कोई भी हो, पहचान में नहीं आ रही, लेकिन मुख बाहर है, बाहर है। ये विनमुख की बात है। आगे समझ में? चलो ऐसे कई सवाल हमने देखे हैं। आगे जाएंगे। अथ का विलोम शब्द कौन सा है? अथ का आरंभ, इति, ये होगा ये उनका आंसर। आगे जाएंगे, फिर से जल्दबाजी कर रहा हूं, ठीक है। चलो, उर्वरक का विलोम शब्द क्या है? उर्वरक का मतलब क्या होता है? जो खेती सबसे ज्यादा फसल पैदा करती है उसे उर्वरक कहते हैं, जो नहीं करती उसे उत्सर्ग कहते हैं। खेती ही नहीं, खेती करने के लायक नहीं है, उत्सर्ग कहते हैं। आगे जाएंगे, जल्दबाजी कर रहा हूं क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल उलझने में, ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके मन तक आ जाए। धोखा का विलोम शब्द क्या है? धोखा यानी
परचून, धोखा यानी गलत करना, किसी को धोखा देना। परचून यानी विश्वास होता है। भूषण का विलंब शब्द कौन सा है? विष्णु, भूषक, दूषण और भूषा। ये चैलेंजिंग सवाल है आपके सारे लोगों के लिए। भूषण शब्द का विलंब शब्द कौन सा है? जरा प्रयास कीजिए, देखिए अगर हो सकता है आप अच्छी तरह से भूषण शब्द का जो विलंब शब्द है निकाल सकते हैं। समझो आपको भारत रत्न मिल गया, ये भूषण है भारत का, लेकिन भारत रत्न की जगह दोस्त के राते मैंने आपको गालियां दे दी, तो ये दूषण है। आ गया समझ? मैं नहीं दूंगा गालियां, मैं क्यों दूंगा आपको गालियां? मैं तो खाली आशीर्वाद दे सकता हूं छात्रों के लिए, खाली आपको समझ में आने के लिए ये बात बता दी। अवनी का मतलब विलंब शब्द है, अवनी, अवनी यानी धरती, तो विलंब शब्द अंबर है, आकाश। आ गया समझ में? आगे जाते हैं, चलो। ये क्या? हेय का विलंब शब्द, चैलेंजिंग है आपके लिए। हेय, हेय का मतलब अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं हेय का मतलब क्या है। तो हेय का मतलब होता है किसी के प्रति घृणा करना। हेय के प्रति, हेय का मतलब है किसी के प्रति घृणा करना, और इनका विलोम अर्थ वाला जो शब्द है वो है ग्राह्य। आगे जाएंगे, चलो। मुझे लगता है कि आखिरी सवाल था, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे बताना चाहूंगा। इतने सारे सवाल आपने देखे, मैंने भी आपको सारे बता दिए। ये सारे सवाल जवाब होते रहते हैं। विलंब शब्द के बारे में ये पूरा लेक्चर देखा, वीडियो देख लिए। आगे मैं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। हमारे आगे एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रही है। मैं जाहिद भाई सर, साई एकेडमी अहमदनगर की ओर से फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये ऑनलाइन बैच के लिए हमसे जुड़े रहे। हमारा जो नंबर है हमने वॉलपेपर पर आगे थंबनेल पर दिया है, उस पर कॉल कीजिए, आपको हिंदी की बैच मिल जाएगी। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, सारे जो बंदे हैं, सारे लड़के हैं, फौजी वाले, सारे हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद।